Good morning, dear students. Myself Neha Jain, PRT Maths teacher from St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So, today we start our new chapter factor and multiples. So, सबसे पहले तो factor and multiples पढ़ने से पहले हमें कोई पता होना चाहिए कि what is the factor and what is the multiple, ठीक है. So, उससे before भी हमें कुछ पता होना चाहिए. So, firstly we read natural number and whole number. So, natural number क्या होते हैं? Natural number, those number start from 1 is called natural number. It means 1 2 3 4 so on. इस टाइप से चलने वाले जो नंबर्स होते हैं इट कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है. इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. दोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 सो इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. अब बात करते हैं होल नंबर की. होल नंबर क्या होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम 0. सो 0 1 2 3 4 so on. सो ये क्या होते हैं? मेरे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं हम फैक्टर्स की. व्हाट इज द फैक्टर? इन योर बुक क्या बोला हुआ है? 63, ठीक है. 63 का फैक्टर कर सकते हैं 7 इंटू 9. सो इट इज द प्रोडक्ट. 63 को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. एंड 7 एंड 9 को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स. फैक्टर ऑफ 63, ठीक है. सो यानी कि जो 7 एंड 9 है इनका मल्टीपल है, यानी कि इनसे मल्टीप्लाई करके वी गेट 63 नंबर, है ना. सो वी कैन से 63 को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट बोल सकते हैं. एंड 7 इंटू 9 को हम क्या बोल सकते? फैक्टर ऑफ 63. ओके. सो आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल 21. ओके. सो 21 को मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 3. सो 21 इज अ प्रोडक्ट एंड 7 द नंबर 7 एंड 3 इज फैक्टर ऑफ 21. ओके. सो हमें क्या करना है? यानी कि वी कैन से कि जो 7 है, 7 की टेबल में भी 21 कंप्लीट टाइम आता है, 3 की टेबल में भी 21 आता है, ठीक है. सो यानी कि जब हम 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट टाइम वो 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होगा, ठीक है. जब मैं 3 को 21 से डिवाइड करूंगी तो भी ये कंप्लीट टाइम डिवाइड होगा, यानी कि कोई भी रिमाइंडर इसमें लेफ्ट नहीं होने वाला है. तो मतलब फैक्टर्स वो होते हैं जब हम उस नंबर से उसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो? कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो आपकी बुक में इसी टाइप से एक एग्जांपल लिखा हुआ है. सो क्या बोला है? 69 63 तो उसको 7 इंटू 9 इसके फैक्टर्स किए हुए हैं, ठीक है. सो उसमें 63 को प्रोडक्ट बोला हुआ है एंड 7 एंड 9 आर कॉल्ड फैक्टर्स. 7 एंड 9 को क्या बोला है? फैक्टर्स बोला है, ठीक है. तो ये कंप्लीट टाइम डिवाइड हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं है, ठीक है. सो इसी टाइप से आपको क्या बोला है? एक एग्जाम्पल लिया है 24. 24 किस किस की टेबल में आता है? एक तो 1 की में आता है, 2 की में भी आता है, ठीक है. एंड 3 की में भी आता है, 4 की में भी आता है, 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है, 7 की में भी नहीं आता, 8 की में आता है, ठीक है. 8 की में आने के बाद डायरेक्टली 12 की में आता है और फिर 24 की में आता है. सो ये क्या है? 24 के फैक्टर्स. ऐसे ही मैं आई एम टेकिंग 8 के फैक्टर्स बताने. 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, 3 की में नहीं आता है, 4 की में 8 आता है, 5 के में भी नहीं आता, 6 के में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में डायरेक्ट 8 आता है. सो देखो यहाँ पे देखती हूँ आई एम टेकिंग 21. 1 की टेबल में आता है, 2 की में नहीं आता, 3 की में आता है, ठीक है. 4 की में भी नहीं, 5 की में भी नहीं, 6 की में भी नहीं आता, 7 की में आता है. एंड किसके में आता है? खुद के में भी आता होगा, है ना. तो इस टाइप से मैंने क्या देखा? एक चीज़ हम देख सकते हैं इसमें क्या कर देख सकते हैं. सबसे पहले तो मैं फैक्टर्स की जब बात कर रही हूँ सो मैं देख सकती हूँ कि सबसे लीस्ट फैक्टर है ना. सो सबसे लीस्ट फैक्टर वो क्या है? 1 है. और सबसे जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो क्या आ रहा है? खुद नंबर, यानी कि इटसेल्फ आ रहा है. सो वी कैन से मतलब जब हम फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी. जब भी हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसमें 1 क्या है? सबसे लीस्ट फैक्टर है. 1 इज ए लीस्ट फैक्टर. एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? वो खुद है, यानी कि वो इटसेल्फ है, यानी कि सबसे ज़्यादा. मतलब हम किसी भी चीज़ का फैक्टर निकालेंगे तो उसमें सबसे स्मॉल फैक्टर क्या होगा? 1 होगा. और सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? वो नंबर खुद ही होगा, यानी कि वो इटसेल्फ होगा, ठीक है. सो समझ में आया. सो नाउ लेट्स कम नेक्स्ट पेज. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर पढ़ने वाले हैं. सो मैंने बताया जैसा कि अभी 1 इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर. सो 1 क्या है? सबसे लीस्ट फैक्टर है नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर्स का. एवरी नेचुरल नंबर इज इट्स ऑन ग्रेटेस्ट फैक्टर. सो अभी अभी मैंने क्या किया? यहाँ के सामने 3 नंबर्स के फैक्टर्स किए. सो सबसे स्मॉल क्या था? 1 था, है ना. एंड सबसे ग्रेटेस्ट क्या था? वो नंबर खुद ही था जिसके हमने फैक्टर्स किए. आई होप यू अंडरस्टैंड. थर्ड प्रॉपर्टी इज एवरी नेचुरल नंबर हैज
लीस्ट टू फैक्टर, यानी कि क्या बोल रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी बोल रही है कोई भी नेचुरल नंबर लाइक दैट आई एम टेकिंग 5। सो कोई भी जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, जब हम उसके फैक्टर करेंगे कम से कम भी वो 2 फैक्टर्स कंटेन करेगा, एक तो 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि वो खुद, यानी कि भी 5 है, 5 किस किस की टेबल में आता है, एक तो 1 खुद की में आता है और एक 5 की में आता है। सो वी कैन टेक लाइक दिस टाइप एग्जांपल, 7 है, 7 किस किस की में आता है, 1 की में आता है और 7 की में आता है, ठीक है। 11 है, 11 किस किस की में आता है, 1 की में और 11 की में, ठीक है। सो इसी टाइप से हम अपने क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या बोला है कि किसी भी नेचुरल नंबर के कम से कम भी 2 फैक्टर वो कंटेन करेगा, एक तो नंबर 1 एंड एक इटसेल्फ, यानी कि वो खुद, ठीक है। एवरी फैक्टर अदर देन द नंबर इटसेल्फ इज लेस देन द गिवन नंबर। और क्या बोला है, अब जैसे क्या है, देखो मैंने आपको क्या बताया, फैक्टर्स बताए थे, जैसे 21 का आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल, ओके। सो क्या है 21, सो 21 का फैक्टर है, तो मैंने किया तो क्या है, जो उसका लास्ट जो भी उसके फैक्टर्स है वो उससे सारे लेस होंगे। सपोज दैट जैसे मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग 10 का लिया, ठीक है। तो 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में एंड 10 की टेबल में। जब मैं 10 के फैक्टर की बात कर रही हूँ तो जो लास्ट इसका सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है, 10 है ना, तो बाकी के जो भी सारे फैक्टर है वो क्या होंगे, इससे स्मॉल ही होंगे। तो यही बोल रहा है एवरी फैक्टर अदर देन द नंबर इटसेल्फ इज लेस। सो मतलब उससे खुद से छोटे होंगे, और तो ऑब्वियस सी बात है जो सारे नंबर्स है वो उससे लेस होंगे। तो इसमें आपने आपके बुक में 6 का लिया है फैक्टर्स, तो 1 2 3 6, 6 के फैक्टर्स क्या लिखे हैं, 1 2 3 6, यानी कि 1 2 3 है वो क्या है, सभी नंबर 6 से लेस है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज, ओके। सो देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज ए स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। तो क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 ए फैक्टर ऑफ 45। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं 45 को, 3 वन जा 3। सो यहाँ पे कितना आया 1, ठीक है। अब देखो 5, 3 5 जा 15, यानी कि कंप्लीट टाइम डिवाइड हो रहा है, यानी कि कोई भी रिमाइंडर मेरे पास नहीं आ रहा है। सो वी कैन से यस, सो वी कैन टिक ऑन यस। नेक्स्ट आई एम टैकिंग 85 ना, सो वी कैन डिवाइड बाय 9, 9 9 जा 81 होता है। अब देखो 4 हो गए, यानी कि रिमाइंडर मेरे पास कुछ ना कुछ रह रहा है, ठीक है। सो वी कैन से यस नो ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क, फाइंड द ऑल द फैक्टर्स ऑफ, आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो 14 के जब हम फैक्टर लिखेंगे, सो देखो कैसे लिखेंगे, 14 के जब हम फैक्टर लिखेंगे तो बताओ कि किस किस के टेबल में कौन कौन आ रहा है। तो अब देखो 14 है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की में आता है क्या, नहीं, 4 की में भी नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 की में नहीं आता, 7 की में आता है और 14 की में आता है, ठीक है। इसी टाइप से आपको फैक्टर्स राइट करने हैं, ठीक है। अब किसके देख सकते हो, 20 के देख लें। सो 20 के फैक्टर्स देखने हैं, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में नहीं आता है, 4 की में आता है, 5 की में आता है, 6 की में भी नहीं आता, 7 की में भी नहीं आता है, 8 की में भी नहीं आता है, ठीक है, 9 की में भी नहीं, 10 के में यस, एंड 20, ठीक है। सो हमने क्या किया, इन टाइप दोनों टाइप के फैक्टर किए, ठीक है। अब देखो क्या है, फाइंड आउट वेदर द फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर। सो हमें क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं इनके और चेक करना है कि जो फैक्टर है वो सेकंड नंबर के भी उसी टाइप के फैक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। सो इट इज़ योर होमवर्क, डू इट सेल्फ एंड सेंड मी माई व्हाट्सएप नंबर। वी मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू exercise. Thank you for watching. Have a good day. Bye. Take care.